स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। रेसलमेनिया से पहले फाइनल शो इज फाइनली ओवर और क्या कमाल के प्रोमोज हमें सुनने को मिले आज भाई। कोडी रोड्स, जॉन सीना ने जो लाइन फेंकी एक दूसरे के ऊपर, सेथ रॉलिंस ने जो अपना रीजन दिया है कि आखिर क्यों कल ये ट्रिपल थ्रेट मैच का एंड होने वाला है बिटवीन सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज, उसके बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ हुआ आज के शो के अंदर। डेफिनेटली अगर आप रेसलमेनिया 41 के उस स्टेज के रिएक्शन के लिए वेट कर रहे हैं तो शॉर्ट्स पे जाके फटाफट से देखो, वहां पे एक वीडियो डल चुकी है। मैंने आपको अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस बताए हैं। क्या बिल्कुल चुम्बेश्वरी सेट बनाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो उसको आप वहां पे जाके शॉर्ट्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं और वहां पे आपको रेसलमेनिया का सेट जो है वो वीडियो में पूरा देखने को भी मिल जाएगा। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस स्टार्ट करते हैं आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को और वो आगे बात करते हैं कि किस तरीके से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर उस दूसरी कंपनी में लोगों के चैंट करने से वापस नहीं आया था। वो सिर्फ इसलिए वापस आया था दोनों टाइम पे बिकॉज उसको एक बिग फैट चेक पे करा गया था और ये चीज इतनी पॉपुलर हो गई फैंस के बीच में कि बिग फैट चेक की चैंट्स भी आज हमें सुनने को मिल गई। और इस क्राउड की मैं बात करता हूं, लास वेगस में जो था, ऑब्वियसली ये रेसलमेनिया में सेम ही लोग जाने वाले हैं भाई। इस क्राउड ने थोड़ा बहुत मुझे डिसअपॉइंट करा, पहली बात, और दूसरा इस क्राउड का कोई दीन ईमान नहीं है बिकॉज एक सेकंड के लिए किसी के लिए चीयर कर रहे हैं और सेम बंदे को जिसको बू कर रहे हैं बाद में उसी को भी चीयर कर रहे हैं, उसी की चैंट्स कर रहे हैं। तो ये रेसलमेनिया का क्राउड है, कुछ भी हो सकता है भाई, रेडी रहना। कुछ ज्यादा यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। बट सेथ रॉलिंस पे रोमन रेंज पे आते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंज तो ये प्रिटेंड भी नहीं करता कि वो फैंस को लाइक करता है, कि वो फैंस के लिए ये सब करता है। रोमन रेंज इज इन द रोमन रेंज बिजनेस, वो सिर्फ अपने लिए ये सारी चीजें करता है। लेकिन ये जो स्टोरी है सीएम पंक, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की, वो आज से 12 साल पहले शुरू हुई थी जब सीएम पंक के लिए पॉल हेमन द शील्ड को, यानी कि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस, जी हाँ डीन एम्ब्रोस को नेम ड्रॉप करा गया, उनको लेके आए थे टू बिकम पंक्स शील्ड। वो कहते हैं कि उस पॉइंट के बाद रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोच लिया था कि नंबर 1 स्टार बनाना है और कभी सेथ रॉलिंस को उस चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिला कि वो भी वो सारी चीजें कर सकता है बिकॉज पीपल इन द बैक वांटेड रोमन रेंज टू बिकम द नंबर 1 स्टार, कि अब सब कुछ हम रोमन रेंज के लिए करेंगे। और सीएम पंक दूसरी तरफ अपनी बॉल उठा के घर चला गया था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चला गया था, लेकिन मैं हर एक नाइट पे तब भी आ रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उन सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो मुझे मिला नहीं है। वो कहते हैं लास्ट रेसलमेनिया में भी सेम ही चीज हुई बिकॉज जबकि मेरी नी एक थ्रेड पे टंगी हुई थी, मैं इंजर्ड था, मेरे स्टेप डैड कैंसर से फाइट कर रहे थे, लेकिन तब भी मैं वहां पे रेसलमेनिया में था जस्ट बिकॉज आई वाज देयर एज द शील्ड टू मेक श्योर कि रोमन रेंज उस टाइटल को रिटेन नहीं करे और वो रेसलमेनिया में उस मैच को हार जाए। लेकिन फिर से सेथ रॉलिंस को उस चीज का इतना कोई क्रेडिट मिला नहीं। सेथ रॉलिंस कहते हैं जो कहानी 12 साल पहले शुरू हुई थी, कल रेसलमेनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल थ्रेट मैच इन द हिस्ट्री में फाइनली खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ अपना लाइन पे डालने के लिए, हर एक चीज को वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिजनेस है रेसलमेनिया के बाद सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। और उन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रॉप करी जो पूरा सिनेरियो हमको सामने लाके रख देता है, एंड दैट इज कि वो कहते हैं ये एक प्रिडिक्शन नहीं, ये एक स्पॉइलर है। और सेथ रॉलिंस ने अगर ये बात बोल दी है तो क्लियरली इसका जो है डायरेक्ट इंपैक्ट जाता है पॉल हेमन के ऊपर। और मैं बोलूंगा आप लोग जाएं रेसलमेनिया की मेरी प्रेडिक्शंस वीडियो जरूर देखें, नाइट 1 और नाइट 2 की। ये सारे लिंक्स जो मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली फटाफट आप जा सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से कल के उस ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट में क्या होने वाला है, वो आप वहां पे जाके जरूर सुने। आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल आज देखने को मिली है। हर साल का अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो है वो ट्रेंड चलता है, हर साल करते हैं, लेकिन किसको याद रहता है भाई। आज मैच में मेंशन करा गया तो याद आया कि लास्ट ईयर ब्रॉन्सन रीड जीते थे। अगर ऑनेस्टली मैं बात करूं तो ये मैच काफी बढ़िया था। काफी सारी वो छोटी छोटी जो स्टोरीज चल रही हैं कि चैड गेबल को लूचा डोर्स ने जो एलिमिनेट करा, उसके बाद चैड गेबल वापस आते हैं एज ड्रेस्ड अप एज एल ग्रैंडे अमेरिकानो और वो रे फेनिक्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें थी जो दिखाई गई, लेकिन एट द एंड यहाँ पे जो बचते हैं वो थे अंड्राडे और कार्मेलो हेज, जो कि ऑब्वियसली इतने बड़े राइवल्स थे। लास्ट ईयर वो बेस्ट ऑफ 7 सीरीज हुई थी, कौन ही वो भूल सकता है। लेकिन कार्मेलो हेज को यहाँ पे विक्ट्री मिलती है और वो बन चुके हैं विनर ऑफ द आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। और मेलो कांट मिज, और यहाँ पे ऑब्वियसली मिज जो है उनके मेंटर बन के काफी खुश हो रहे थे कि कार्मेलो को विक्ट्री दी गई। तो इसको कोई याद तो ज्यादा रखता नहीं है जैसा कि मैंने बोला, लेकिन कार्मेलो के लिए देखें तो ये एक अच्छी चीज है।
अब एक बहुत बड़ा फंबल किया निक ऑल्डिस ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर और लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज यहां पे हमें देखने को मिला कि कैसे आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मोटर सिटी के मैच के अंदर जॉनी गार्गानो और टोमासो चांपा DIY आते हैं, अटैक करते हैं, DQ में मैच खत्म होता है और वो टाइटल्स लेके भाग जाते हैं। बैक स्टेज निक ऑल्डिस इन तीनों टीम्स को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि एक मैच में ऑफिशियल करने वाला हूं। क्राउड एक्साइटेड हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, सारी बूज आई कि भाई नेक्स्ट वीक तुम मैच करोगे, और वो भी क्या मैच होने वाला है स्मैकडाउन में, एक टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच, ट्रिपल थ्रेट फॉर द टैग टीम टाइटल्स। भाई व्हाट द हेल, कोई कैसे इसको फंबल कर सकता है? और इंटरनेट पागल हो गया कि न्यू डे और वॉर रेडर्स का मैच तुम रेसलमेनिया में डाल सकते हो, पर एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम टेबल्स लैडर चेयर्स मैच रेसलमेनिया में नहीं होने वाला। आप लोग अपने ओपिनियंस इस पे जरूर बताएं। और लोग कह रहे हैं कि बिगी का रिटर्न होगा इसलिए न्यू डे वाला मैच हो रहा है। भाई कोई रीजन नहीं हो सकता कि एक ट्रिपल थ्रेट TLC टैग टीम टाइटल मैच जो है वो रेसलमेनिया में नहीं आ सकता किसी मैच की जगह। मे बी अभी भी वो चेंज किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कहां पे, उसके बारे में मैं बात करता हूं। लेकिन रैंडी ऑर्टन पे अब आते हैं, जिन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है। काफी हीटेड प्रोमो था उनकी तरफ से। वो कहते हैं कि सबसे पहली रेसलमेनिया में मेरे डैड ने परफॉर्म किया था और अब मैं बिल्कुल रेडी हूं। मैं इतने सारे लोगों से ऑलरेडी, इतने फैन से मिल चुका हूं इस वीकेंड पे, और मैं सबकी नजरों में देख सकता हूं कि वो चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूं एंड आई विल बी बूटेड अप। और वो एक ओपन चैलेंज थ्रो कर चुके हैं फॉर रेसलमेनिया संडे। तो अगर आपको लग रहा है कि यहां पे सोलो सिकोआ वो अपोनेंट होंगे, तो अब वो थोड़ा ऐसा लगता है फेड आउट हो रही है चीज। और रूसेव का काफी नाम आ रहा है यहाँ पे कि वो शायद अब बन सकते हैं रैंडी ऑर्टन के अपोनेंट। ज्यादा हम यहाँ पे CID बनने की कोशिश नहीं करेंगे, वेट करते हैं रेसलमेनिया संडे तक, सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते हैं और मजे लूटेंगे वहां पे कि कौन आखिर रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट हो सकता है। जेलिना वेगा ने चेल्सी ग्रीन को एक नॉन टाइटल मैच में आज हराया है, जो कि एक पॉइंट टू बी नोटेड है, जो कि उनको मौका देगा नाउ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। यहाँ पे जो पाइपर हैं और एल्बा फायर है उनको बैन कर दिया गया था रिंग साइड से, तो चेल्सी यहाँ पे इस मैच को हार गई हैं। LA नाइट को बचाने आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, उनका मैच चल रहा था सोलो सिकोआ के साथ, और जेकब फाटू भी यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद ये टर्न हो जाता है इनटू अ टैग टीम मैच। कमर्शियल ज्यादा थी, मैच यहाँ पे कम था, लेकिन एट द एंड LA नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन को यहाँ पे विक्ट्री दी गई। अब यहाँ पे मैच हो रहा था रे फेनिक्स, ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस अमेरिकन मेड, जहां पे रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गए हैं और ये फुटेज आ रही है सोशल मीडिया पे कि कैसे डॉक्टर्स उनको उठा के लेके गए बैक स्टेज। तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो और रे मिस्टीरियो का जो मैच है वो रेसलमेनिया 41 के लिए या तो कैंसिल कर दिया जाए। अगर रे मिस्टीरियो होपफुली ठीक है तो ये मैच हो भी सकता है, लेकिन क्या पता उसमें रे फेनिक्स या फिर ड्रैगन ली को भी डाल दिया जाए। मैं तो ये बोलूंगा अगर इस मैच को कैंसिल करना है तो बाद में कभी भी कर देना, बट वो टैग टीम का जो मैच है ना भाई, उसको जरूर करो रेसलमेनिया में। एक TLC ट्रिपल थ्रेट मैच कैसा नहीं हो रहा वो मेरी समझ के परे है भाई। निक ऑल्डिस ने ये गलती कैसे कर दी वो तो स्टोरी लाइन में हम बोलेंगे, लेकिन ट्रिपल एच भैया तुम क्या कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या दिख गया तुम्हें वॉर रेडर्स और न्यू डे के मैच में? मुझे उस चीज पे जो है बार बार मेरी गाड़ी वहीं घूम के जा रही है। लेकिन मेन इवेंट की बात करते हैं, कोडी रोड्स और जॉन सीना का प्रोमो। और इससे पहले कोडी रोड्स एक भी शब्द आज बोलते, जॉन सीना वहां पे आ जाते हैं और इंटरप्ट कर देते हैं, और फिर रिंग में आके कोडी जब कुछ बोलने लगे तो सीना सीधा कहते हैं शट योर माउथ किड, मेरी 20वीं रेसलमेनिया है, मेरा 12th टाइटल डिफेंस है, आज सिर्फ मैं ही बोलूंगा। और यहां पे मैं आया हूं बिकॉज कुछ बातें मैं तेरे को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि बहुत सारे रेसलर्स को ऐसा लगता है कि पहली बात तो कोई मेरे तरीके से अपना करियर एंड नहीं कर सकता, कोई इसी लायक भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेसलर्स रिटायर होकर वापस आ जाते हैं वन मोर मैच बोल के, लेकिन वो सारे वो लोग हैं जो इनसिक्योर लूजर्स हैं। मुझे अपने इस फाइनल रन के बाद WWE में वापस कोई मैच लड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ना तो उस टाइटल की जरूरत है ना फिर तुम में से किसी भी एक फैन की जरूरत है। वो बोलते हैं कि ये टाइटल सिर्फ मैं इसलिए जीत रहा हूं ताकि कोडी रोड्स तेरे से और फैन से हमेशा हमेशा के लिए दूर लेके जा सकूं। और वो कहते हैं जब मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता था कोडी, उस पॉइंट पे मुझे लग रहा था इम्पॉसिबल है कि मैं कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हरा पाऊंगा, लेकिन तूने तो मेरा सारा काम ही आसान कर दिया। जब रॉक को तूने गाली बक के मना किया कि तू उसकी साइड नहीं होगा, तेरे पास इजी मौका था टू विन एट रेसलमेनिया, तूने उस इजी मौके को मना कर दिया। और अब जो सारी साइड्स हैं वो मेरे साथ हो चुकी हैं और अब ऑब्वियसली मैं जीतने वाला हूं। वो कहते हैं कि तू बोलता है तू सूट पहनता है बिकॉज यू आर अ समबडी, तू ये टैटू बना के अपने नेक पे घूम रहा है बिकॉज यू वांट टू बी अ समबडी। वेल रेसलमेनिया 40 संडे को तेरे को दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं चाहिए होगी बिकॉज यू आर रेसलिंग जॉन सीना एंड आई विल मेक यू अ समबडी। ये बहुत ही बढ़िया लाइन थी सीना की तरफ से और कोडी रोड्स इतने पॉइंट पे सुन ही रहे थे।
फाइनली वो माइक उठा के बोलना चालू करते हैं और ये था सबसे बड़ा ट्विस्ट कहानी में कि क्राउड ने कोडी रोड्स को बू किया भाई, इतना गंदा बू किया कोडी रोड्स को। और जॉन सीना फिर कहते हैं देख ले भाई, इन लोगों के लिए तू लड़ता है, इन लोगों के लिए तू आगे बढ़ के बातें करता है, ये तो तेरे को खुद बू कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऑफ द स्क्रिप्ट था, बिकॉज कोडी ने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे आज कोई बू करने वाला है। लेकिन कोडी की जो लाइंस थी इस नो दीन ईमान वाले क्राउड को वापस कोडी की तरफ छीन के ले आई और उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। बिकॉज कोडी रोड्स कहते हैं जॉन सीना से, क्या तेरे को ये बेल अनाउंसर का नाम पता है या जो लोग काम यहाँ पे करते हैं इनका नाम पता है? नहीं, बिकॉज जब तू था तो हम तो तेरी पूजा करते थे, सारे लोग जॉन सीना को अपना गॉड की तरह देखते थे। लेकिन अब ये एक नई WWE बन चुकी है जॉन। वो कहते हैं कि तू मुझे अंडरवेलमिंग बोलता है जॉन, यू आर नाउ ओवररेटेड, तू आउट ऑफ टच है, तेरा चेहरा जो है वो पिघलती हुई मोम जैसा, इट्स लाइक अ मेल्टिंग वैक्स एंड यू आर पेलर देन स्टिंग एट स्टारकेड 97। ये बेस्ट लाइन थी भाई कि जितना वो उस समय व्हाइट लग रहा था उससे ज्यादा तेरा चेहरा सफेद हो चुका है। और वो कहते हैं कि सिंपल सी बात है कि हम 2025 में हैं एंड द पीपल स्टिल चैंट टू यू, यू कांट रेसल। और ये जो पूरी 1-2 लाइनों की कोडी रोड्स ने बेइज्जती करी ना जॉन सीना की, ये क्राउड को खींच के ले आता है वापस कोडी की तरफ। वो खुद खुश थे कि क्या डिलीवर किया है और क्राउड उसके बाद कोडी रोड्स की चैंट चालू कर देता है। और जॉन सीना उसके बाद कहते हैं देख भाई, सिंपल सी बात है, ये लोग तो सारे इडियट्स हैं और रेसलमेनिया 40 में मुझे तेरे से लड़ने की क्या जरूरत है। वो आई पोक करते हैं थोड़ा सा और एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जा रहे थे, बट वो रिवर्स हो जाती है ना क्रॉस रोड्स और एक बार फिर से कोडी रोड्स को अपर हैंड दिया गया बिफोर रेसलमेनिया 41, जो कि सबसे बड़ा साइन है इस चीज का कि शायद कोडी रोड्स विल लूज एट रेसलमेनिया 41। वो कैसे होगा उसके लिए दोबारा प्रेडिक्शंस जाके सुने, लेकिन ये पूरी एंडिंग काफी क्लियर करती है कि शायद जॉन सीना का पलड़ा भारी है भाई रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में जाते हुए। स्मैकडाउन ने आज बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा, होपफुली अब रेसलमेनिया भी नहीं करती है। ये वीडियो देखते हैं, आराम से भाई जाते हैं और हॉल ऑफ फेम सेरेमनी को भी आज एंजॉय करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें, अपने सारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।